हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता अवस्थी इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसीजर 2022 से रिलेटेड। देखिए, काफ़ी लोग आप लोग परेशान हो रहे हैं कि ये जो CUCET है इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, ये CUCET का क्या मेन रोल है इसमें, इससे रिलेटेड हमारे नोटिफिकेशन क्यों आ रहे हैं, इससे रिलेटेड हमारे एडमिशन किस तरह से होंगे, हमें एग्ज़ाम में क्या क्या लिखना होगा, हमें सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ना है या फिर और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, और आपको कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी का या फिर CUCET का, ये कहाँ मिलेगा, और ये NTA से रिलेटेड क्या है, और CUCET, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगी। आपको पूरा वीडियो देखना है, छोटे से वीडियो में आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, आप लोग मैसेज कर रहे हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, इंस्टाग्राम फुल हो गया है मैसेज से, तो फिलहाल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं, बस इसलिए मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ पे आप एक वीडियो देखिए जिसमें आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन प्रोसीजर होगा, तो जो PG का एडमिशन प्रोसीजर होगा, तो अभी तक तो मुझे यही पता है कि PG का एडमिशन प्रोसीजर एज इट इज़ वही होगा जो कि आपका होता आ रहा है पिछले ईयर्स के साथ में, कि मतलब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल करना होता है। देन उसके बाद उसमें मतलब जो भी हमारा PG का जो भी हमारा फॉर्म होता है, आप चाहे MSc से हो या MA से हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपको वही फॉर्म भरना होता है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, NTA की वेबसाइट पे मिलता था। ठीक है, अब इस बार CUCET का मेन रोल क्या है, इससे रिलेटेड हम बात करते हैं। बेसिकली ये अंडर ग्रेजुएशन से रिलेटेड है कि जो CUCET है वो इस बार कंडक्ट करा रहा है एग्जाम। इसमें क्या है, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म ना भर के आपको CUCET का फॉर्म फिल करना होगा। अब ये CUCET का फॉर्म क्यों फिल करना होगा एंड ये है क्या, तो CUCET एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जिसमें क्या होगा, आप चाहे BSc के हों, चाहे BA के हों, BBA के हों, या लॉ के हों, या फिर आप BCom के हों, चाहे अंडर ग्रेजुएशन के किसी के भी स्ट्रीम से रिलेटेड क्यों ना हो, आपको ये CUCET का फॉर्म फिल करना होगा और इसका एग्ज़ाम देना होगा। अब अगर आपका इसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, देन एक रैंक, हमारी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो एक रैंक निकालेगी कि अगर आपके CUCET में इतने % मार्क्स हैं या फिर इतनी रैंक है आपकी, तो फिर आपका एडमिशन हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस जगह पे हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। अब देखिए, जो CUCET है इसका फॉर्म हमारा मिलेगा कहाँ। बेसिकली आपको इतना जानना है कि अगर आपको अंडर ग्रेजुएशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में या फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो आपको सबसे पहले CUCET का फॉर्म फिल करना होगा। CUCET है क्या, इसमें किस तरह की आपको पढ़ाई करनी है, ये मिलेगा कहाँ फॉर्म, तो ये आपको NTA की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पर इस CUCET का फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म को आप फिल करेंगे, देन उसके बाद जो भी आपका उसमें आपकी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, वो सारा इंट्रोडक्शन वगैरह आपको अपना फिल करना होगा। जैसा आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला फिल करते थे, वैसे ही आपको इसका फिल करना होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। मतलब जब भी आप इसका फॉर्म वगैरह फिल करेंगे, जब भी इसका एडमिट कार्ड आएगा, उसमें वेन्यू लिखा होगा कहाँ आपको मतलब एग्ज़ाम वगैरह देना है, आप एग्ज़ाम दे करके आ जाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम में क्या होगा, देखिए CUCET जो है वो A और B पार्ट में, आप ऐसे समझिए A और B पार्ट में डिवाइडेड है। A पार्ट में क्या है, मतलब क्या क्या पूछा जा सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस है, एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग है, एंड क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड है, मतलब 10th लेवल की जो मैथ्स है, ये A पोर्शन है। मतलब कि आपको A पोर्शन में CUCET के तौर पे अगर पढ़ना है तो A पोर्शन में इतनी सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। और B में क्या है, डोमेन, मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपको जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वहाँ पे एडमिशन लेना है वो सब्जेक्ट पढ़ना होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये A पोर्शन किन सब्जेक्ट के लिए पढ़ना होगा और ये B पोर्शन किन सब्जेक्ट के लिए पढ़ना होगा, या फिर ये दोनों पोर्शन किन किन सब्जेक्ट के लिए पढ़ने होंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है BA, BBA, BCom, लॉ, इन जैसे जो भी हमारे ये स्ट्रीम होती, जो ये सब्जेक्ट्स हैं, ये जो कोर्सेज हैं, इनसे रिलेटेड अगर आपको हमारा एडमिशन लेना है तो फिर आपको A पोर्शन जो है इसका वो पढ़ना होगा। क्लियर है ये चीज़। जो A पोर्शन में हमारे ये 5 सब्जेक्ट हैं, आपको ये पांचों सब्जेक्ट आपको ठीक से पढ़ने होंगे। अब जैसे BSc जैसे जो सब्जेक्ट हैं, जो BSc जैसे स्ट्रीम है, अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आपको दोनों के दोनों A और B दोनों के दोनों एग्ज़ाम्स देने होंगे। मतलब कि दोनों चीज़ें पढ़नी होंगी और दोनों A और B चीज़ें दोनों पूछी जाएंगी एग्ज़ाम में। क्लियर है। अगर आपको BSc लेवल का एग्जाम देना है तो फिर दोनों पढ़ना है, और अगर आपको BA, BBA या फिर BCom, लॉ, इन जैसे जैसे एग्जाम देना है तो फिर आपको A पोर्शन पढ़ना है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसमें क्या है,
मैं आपको एक दूसरा वीडियो बना के दे दूंगी और सारे सब्जेक्ट लिख दूंगी कि किन किन सब्जेक्ट के लिए ए पोर्शन पढ़ना है, किन किन सब्जेक्ट के लिए दोनों पोर्शन पढ़ने हैं। क्लियर है ये चीज़? अब देखिए, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, आप अपना एग्ज़ाम दे करके चले आएंगे, तो आपकी एक रैंक आएगी। जैसे कि मान लिया 40% आपकी रैंक आई है, या फिर हमने मान लिया 60% आपकी रैंक आई है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक अपनी रैंक निकालेगा, या फिर हम बोल सकते हैं एक अपना एलिजिबिलिटी निकालेगा कि अगर आप CUCT में आपकी रैंक 40 है, या फिर आपकी रैंक 60 है, या फिर आपके मार्क्स हम बोल सकते हैं परसेंटेज वाइज 60% हैं, या फिर हमारे 55% या 50% हैं, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना होगा, इसमें आपने रैंक आपने ले ली CUCT की, फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे। जैसे कि मान लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, आपने बोला भाई मेरे पास इतने मार्क्स हैं या फिर इतनी रैंक है कि आप में जगह मिल सकती है। अगर उसका क्राइटेरिया होगा या एलिजिबिलिटी होएगी कि हाँ CUCT की इसने मांगी है कि 50% आपके होने चाहिए CUCT में, और आपके 12th लेवल में 50% होने चाहिए, तो हाँ आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में या फिर यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज़? या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर CUCT में नंबर अच्छे ले आए हैं, बट आपका 12th लेवल नहीं अच्छा है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आपका 12th अच्छा है, या फिर CUCT में आपके नंबर नहीं आए, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, मेन ये सोच के चलना है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ही लेना है। जैसे कि वैसे 12th का इतना ज़्यादा नहीं मांगते हैं, 12th इतना मैटर नहीं करता है, 50% मांग लिया जाता है 12th का। बहुत ही रेयर होता है, जब हमारी मेरिट मांगी जाती है तब हमारा भले ज़्यादा मांग लिया जाता हो, बट ऐसे एंट्रेंस टेस्ट में हमारा जो अभी CUCT का होगा उसमें रैंक या फिर उसमें परसेंटेज मांगा जाएगा। क्लियर है ना ये चीज़? अगर आपका 40% है या 60% है, अगर एलिजिबिलिटी दे रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी की हाँ मैंने इतना लेना है, मतलब 60% अगर आपका CUCT में है तो आप एंट्री ले सकते हैं, या फिर आपका 40% है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं इस कॉलेज में, क्योंकि बहुत सारे उसके कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज आपकी कितनी रैंक को ले रहा है। तो उससे रिलेटेड आपका जो भी हमारा एडमिशन प्रोसीजर होगा वो CUCT के बेस पे होगा, मतलब आपके CUCT में जो नंबर आएंगे वो मैटर करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन। तो आपको क्या टारगेट बनाना है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आपको अगर इन सब्जेक्ट में है तो आपको ये पढ़ना है। अगर आपको BSc या फिर इन सारे सब्जेक्ट में से, मतलब और भी मैं सारे सब्जेक्ट बता दूंगी, वैसे तो मेन तो यही सारे होते हैं अंडर ग्रेजुएशन में, तो फिर आपको दोनों पढ़ना है। अब BSc वाले सोच रहे होंगे कि हमारे ऊपर इतना जुल्म क्यों हो रहा है, हम ये सारा क्यों पढ़ें। तो देखिए BSc है, अगर आपका बायोलॉजी है तो भी आपको थोड़ा बहुत आप पढ़ के आए होंगे, क्योंकि हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री तो हमारा कंपलसरी होता है 12th में भी, और अगर आपका मैथमेटिक्स है तब भी आपका कंपलसरी होता है। तो फिर हमारा ये जो पोर्शन होता है ना, ये बहुत आराम से हो जाएगा। देन ये भी हो जाएगा, थोड़ा इजी भी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे कभी कभी होता है कि मतलब सारी चीज़ें पढ़े होते हैं 12th में, और ये चीज़ नहीं पढ़े होते हैं कि मतलब हम नए सब्जेक्ट में आते हैं तो नई नई चीज़ें नहीं पढ़े होते हैं। तो हाँ ये चीज़ सही भी है कि 10th लेवल की हमारी एप्टीट्यूड पूछी जाएगी तो आराम से आप लोग कर लेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी तो इनसे ना आप अपने नंबर जो है वो गेन कर सकते हैं। ये चीज़ इसमें फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो ये चीज़ एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ भी है कि ये मतलब बहुत सही चीज़ है CUCT ने इस तरह की चीज़ कराई है, वरना फिर आपको वही सारे सब्जेक्ट आपको देने होते थे जो भी आप पढ़ के आते हैं, जो भी आपकी नई नई चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गए? जितनी भी कन्फ्यूज़न है, जितनी भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिख दो। नहीं आपको वहाँ लिखना है तो आप अगर पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी मैसेज करना है तो आप एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करती हूँ रिप्लाई कर देती हूँ तुरंत ही, अगर मैं एक्टिव रहती हूँ उस टाइम पे, तो वरना फिर आपको तुरंत मैं 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इतनी सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक वीडियो में नहीं बता पाऊँगी। जब भी हमारे फॉर्म आएंगे, जब भी हमारा JNU से रिलेटेड होगा, या फिर जामिया मिलिया से, या फिर DU से रिलेटेड, या इलाहाबाद से रिलेटेड, जब भी कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन आएगा आप तक नोटिस पहुँच जाएगी। चैनल अगर सब्सक्राइब करने का मन है, अगर सही लगता है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, एंड वीडियो सही अगर लगता है तो फिर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं सारा रिप्लाई कर दूँगी आपको।